हाँ जी बच्चों, तो देखो अगर हम आज की बात करें तो आज हम एक ही वीडियो से, इवन सिंगल वीडियो से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप सभी बच्चों के लिए होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए होने वाली है और सभी बच्चों को ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, क्योंकि एक ही वीडियो से मैं आपको सारी की सारी कंपनी लॉ की लिमिट लर्न कराने वाली हूँ। ये मेरा चैलेंज है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको कंपनी लॉ की सारी लिमिट जो ऑलमोस्ट एग्जाम में आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो सारी की सारी लिमिट आपको एक ही वीडियो से देखने को मिलेगी। तो चलिए जी बच्चों, हम करते हैं स्टार्ट अपना सेशन और हम देखते हैं किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल होने वाली है ये सिंगल वीडियो, जिससे हम एक ही वीडियो से सारी की सारी लिमिट्स जो है वो सिंगल वीडियो में हम करेंगे कवर। तो हम करते हैं स्टार्ट। चलिए जी, अब मैं आपके साथ कुछ क्रक्स टेक्निक्स लेके आई हूं और जिस टेक्निक से हम सिंगल वीडियो से बहुत अच्छी तरीके से टेक्निक्स याद करेंगे और आपके एग्जाम में वो आनी ही आनी है। इट मींस अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और सबसे पहले मैंने इसीलिए कुछ ऐसी चीज तैयार करी जिससे आपको मिल सके एक बहुत बड़ा फायदा, तो आपको ये लास्ट तक देखनी है। ऑल लिमिट्स लर्न इन सिंगल वीडियो, क्रक्स टेक्निक। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मेरे भाइयों, प्यारे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको सेक्शन बताती हूँ। इसका जो सेक्शन है वो है बच्चों सेक्शन नंबर 135 और इसको याद करने की बड़ी ही आसान टेक्निक, बड़ी ही आसान तरीका, एक काम हो गया 35। दोबारा सुनिए, एक काम हो गया 35 मतलब एक अच्छा काम होना। एक काम हो गया 35 मतलब एक अच्छा काम होना, एक अच्छा काम होना और एक अच्छा काम हुआ समाज के लिए, समाज सेवा के लिए। तो एक काम अच्छा हो गया और इसी के साथ बच्चों, इसी के साथ साथ सुनिए ध्यान से, एक आपको बस एग्जाम में, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपने अगर ये पॉइंट लिख दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 135, आप ये मान लो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मैं आपको सिर्फ सेक्शन नहीं याद कराऊंगी, सेक्शन के साथ साथ उसकी लिमिट्स भी लर्न कराने वाली हो। जो बच्चों की सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है, वो सारी सिरदर्दी आज आपकी होने वाली है खत्म। देखो, अब कला देखना और कला अगर पसंद आए तो तारीफ जरूर करना। सुनिए ध्यान से, एक काम हो गया 35, 135 और एक काम हो गया 25। प्लीज ध्यान दीजिए, एक काम हो गया 25। ओ माय गॉड, यस। प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसकी तारीफ जरूर करना। कमाल की चीज देखिए, एक काम हो गया 35 CSR, एक काम हो गया 25 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जागो ग्राहक जागो। और बेटा अगर अगली बात अगर पसंद आए ना तो सही में कह रही हूं, तालियों की गड़गड़ाहट से समा बन जाना चाहिए। देखिए जल्दी से देखिए, अगर अगला टॉपिक पसंद आ जाए तो समा बन जाना चाहिए और मजा आ जाना चाहिए। 2 सेक्शन टिप्स में 135, एक काम हो गया 35, 125 IPF सेक्शन, ये देखिए 125 मतलब IPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। आर यू गॉट द पॉइंट? 2 सेक्शन यहां से हमें समझ में आ गए, अलग अलग सेक्शन थे। अब अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं, अब देखिए जरा इधर, अब इधर देखिए। अब हमें मुद्दा ये उठता है, जो मैं आपको लिमिट आज समझाने वाली हूं, एग्जामिनर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। बच्चों को लिमिट याद नहीं रहती, नहीं तो सब CS बन जाए। एक सही मेंटोरशिप, एक सही गाइडेंस बहुत जरूरी है CS बनने के लिए। तो देखिए, एवरी कंपनी, ध्यान देना, एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ, प्लीज फोकस, एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ। और यहां से मैं आपको लिमिट नहीं सिखाने वाली, बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ लॉ। मैं यहां पे आपको यह भी बताऊंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है और किस हद तक एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक कर सकता है, क्योंकि कंपनी लॉ इज आन बान एंड शान ऑफ CS कोर्स, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो नेटवर्थ, पहली बात तो आप यही समझ लो, यहां वर्ड यूज किया एवरी कंपनी। तो इट मींस अब यहां एवरी कंपनी से मैं आपको दिखाऊंगी एग्जामिनर कहां तक आपके दिमाग के साथ खेल सकता है और कहां तक आपको
क्वेश्चन दे सकता है, तो एग्जामिनर डाल है तो हम बात पाते हैं। अब देखना कनेक्टिविटी देखना, तो इन्होंने कहा एवरी कंपनी, इट मींस एक बात साफ हो गई, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, सभी तरीके की कंपनियां कवर हुई, सेक्शन ने साफ कहा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अगले पॉइंट पे अगर फोकस करें, कहते हैं नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। अगर आप सीएस स्टूडेंट हो और आपको पास होना है, कुछ बनना है, तो आपको अपनी जिंदगी के कुछ क्षण यहां देने होंगे अगर ये लिमिट याद करनी है। तो आगे कहता है नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, और तीसरा पॉइंट इसमें है बच्चों, तीसरा पॉइंट इसमें टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर। यहां तीन चीजें फोकस की गई हैं, यहां तीन चीजें फोकस की गई हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहां तीन चीजें फोकस की गई हैं, क्या क्या? पहली बात इन्होंने उठाई है नेटवर्थ की, दूसरी बात इन्होंने उठाई है नेट प्रॉफिट, और तीसरी बात टर्नओवर। अब मैं इसको याद करवाती हूं। दो छोटी बहनें हैं और उनका एक बड़ा भाई है। दो छोटी बहनें हैं और उनका एक सबसे बड़ा भाई है। छोटी बहन बोले तो नेट प्रॉफिट, सबसे छोटी बहन, और उसकी बड़ी बहन कौन है? नेट वर्थ, और सबसे बड़ा भाई कौन है? टर्नओवर। आप देखो इसमें पांच यूज हो रहा है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और यहां पे नेट वर्थ 500 करोड़, यस और नो, या उससे ज्यादा। और टर्नओवर कितना बोला, जरा बताना, टर्नओवर कितना बोला, जल्दी बताओ। टर्नओवर इज 1000 करोड़ और मोर। हो गया ना सबसे बड़ा भाई, सबसे छोटी बहन, उससे बड़ी बहन और सबसे बड़ा भाई। हमेशा ध्यान रखना टर्नओवर हमेशा बड़ा ही होता है। टर्नओवर आप कहीं भी चेक करोगे हमेशा आपको बड़ा ही नजर आएगा। सो हमने कहा ठीक है, अब जल्दी से फटाफट से विद इन सेकंड जल्दी से सीएसआर की याद करते हैं लिमिट। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ प्रोविजन बता रही हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, सेक्शन है 135, याद करने की टेक्निक 135, एक काम हो गया 35, बगल में 125 सेक्शन को भी याद कर लेते हैं, आईईपीएफ। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पे मुद्दा उठा, हर एक कंपनी को जो ये कंडीशंस पूरी करती है, यहाँ एग्जामिनर तीन में से कोई एक क्राइटेरिया अगर पूरी कर देती है कोई भी कंपनी, तो उसको करना क्या है? उसको सीएसआर कमेटी का गठन करना है, उसको सीएसआर कमेटी का गठन करना है बोर्ड में। उसी के साथ साथ जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा डायरेक्टर, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उतना डीप में तो मैं यहाँ पे पढ़ा ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ लिमिट याद कराने आई हूँ, डीप में पढ़ाने नहीं आई हूँ, सिर्फ लिमिट याद कराने आई हूँ। एक बार जल्दी से लिमिट याद कर लो। मैंने कहा हर एक कंपनी। अब मैं यहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन रखूंगी कि किस तरीके का एग्जामिनर किस हद तक आपके दिमाग के साथ खेला जा सकता है। तो हमने कहा पहली बात, सेक्शन जल्दी से 135 एक काम हो गया, 35 एक अच्छा काम हो गया, समाज सेवा करना है, सीएसआर करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज सेवा। सो मुद्दा उठता है, क्या हर एक कंपनी को करना है? क्या हर एक कंपनी करेगी? आंसर इज यस, लेकिन कंपनी को एक क्राइटेरिया पूरा करना है। 2 बहनें एक बड़ा भाई है, ये आपके मन में होना चाहिए। छोटी बहन नेट प्रॉफिट, सबसे छोटी नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ एंड देन टर्नओवर। नेट प्रॉफिट 5, 500 और 1000, 5, 500 और 1000। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो 5, 500 और 1000, बस ये टेक्निक आपके दिमाग में रहनी चाहिए। 5, 500, 1000, गॉट द पॉइंट। और हर किसी में उससे ज्यादा है, तो बस याद हो गई आपको सीएसआर कमेटी की लिमिट। अब जल्दी से मैं आपके एग्जामिनर से कहती हूँ कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। बोल रहा है एक स्मॉल कंपनी है, और स्मॉल कंपनी जो है वो, क्या स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सीएसआर? यस, टेल मी, रिप्लाई। देखिए कहां पूछा क्वेश्चन, क्या सीएसआर जो है वो स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? कमाल की बात देखिए, क्या सीएसआर जो है वो स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? जल्दी बताइए, क्या सीएसआर स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा? सुनो ध्यान से प्लीज, स्टॉप। एक्चुअली स्मॉल कंपनी, देखो समझो, भावनाओं में मत बहो। यही एक कारण है आज मैं आपके सामने कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, और आप अभी सीएस कर रहे हो। यही एक डिफरेंस है, जल्दीबाजी नहीं। अब स्मॉल कंपनी हमें समझना होगा, यही एग्जामिनर दिमाग से खेलता है, और इसीलिए मैं आज आपको एक एक पॉइंट पे एनालाइज करवा रही हूँ। जल्दीबाजी नहीं बेटा। कितने सारे बच्चों ने यस 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 बोला, नो जल्दीबाजी, पेशेंस। मैंने एक वीडियो भी बनाया इसके ऊपर कि ऐसे कौन कौन से टिप्स, ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर
अगर उसे सीएस बनना है तो वो सबसे बड़ी क्वालिटी है धैर्य, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और तुम वही खो रहे हो। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसका अगर आंसर चाहिए तो आपको स्मॉल कंपनी की लिमिट पता होनी चाहिए। स्मॉल कंपनी की आपको अगर लिमिट का आइडिया है तो ही आप इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करोगे, अदरवाइज सही सॉल्व नहीं करोगे। तो क्योंकि मेरे पास क्रक्स टेक्निक्स है, और ऑब्वियस सी बात है मैं क्रक्स टेक्निक्स से, अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो आप लास्ट में तारीफ ना करो तो बात है, वाह वाह ना करो, मजा ना आ जाए तो बात है। सुनिए, स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी, ध्यान दीजिए बात पे, ध्यान दीजिए। स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी। उन्होंने कहा औकात में रहना तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, औकात में रहना बेनिफिट मिलेंगे, औकात के बाहर जाओगे बेनिफिट छीन लिए जाएंगे, स्टेटस लूज हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 85, और हमने इसे कैसे याद किया, जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी सेक्शन 2 में डिफाइन होती हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी सेक्शन 2 में डिफाइन होती है। आगे लिखा 85 मतलब 82। और अब अगर मैं आपको जब लिमिट याद कराऊंगी, जब मैं आपको लिमिट याद कराऊंगी तो आपको मजा ना आ जाए ना, ये ना बोलो ना मैम ऑसम, वाओ मैम वाओ मजा आ गया। तो देखिए सुनिए ध्यान से, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85, ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन द सेक्शन नंबर 2 एंड द क्लॉज इज 85। मजा मुझे नहीं आएगा, मजा आपको आएगा। एग्जामिनर के सामने अगर आपने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135, और आगे फिर ये भी बता दिया एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 85, एग्जामिनर हिल जाएगा, बोलेगा बच्चे में दम है, अगले 5 क्वेश्चन में नंबर नहीं काटेगा। यही एक कला होती है, यही टैक्टिक्स होती हैं, यही टेक्निक्स होती है दिल जीतने की एग्जामिनर के। और दिल जीतने के लिए, ये वीडियो ही दिल जीतने के लिए मैं बना रही हूं, आपका दिल जीतने के लिए। तो सुनिए ध्यान दीजिए, आपको एग्जामिनर का दिल जीतना है। सुनिए ध्यान दीजिए, जब एक सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर विद प्रोविजन, विद लिमिट, सेक्शन, सबसेक्शन, सब क्लोज, सारी चीज लिखोगे ना, एग्जामिनर सही कह रही हूं मैं आपको, दिल से खुश हो जाएगा और आपके अगले क्वेश्चंस पे नंबर नहीं डिडक्ट करेगा, बोलेगा बंदे में दम है। इतनी चीजें याद है यार, डिफरेंट है, 100 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं तो पास हो जाओगे। ध्यान रखना, अगले क्वेश्चंस पे नंबर ही नहीं डिडक्ट होंगे। सुनो, स्मॉल कंपनी की लिमिट समझो। अब स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड 285। अब लिमिट भी यही याद करा देती हूँ, लिमिट भी यही याद करा देती हूँ। है कोई ऐसा बच्चा जिसे लिमिट याद हो? छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे तो कितने पैसे? जब छोटे बच्चे थे तो 50-50 पैसे से हमने 10 रुपए जोड़े, और थोड़े बड़े हो गए तो हमने 2-2 रुपए से 100 रुपए जोड़े। वाह 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 वाह, कम ऑन, याद आया? 50 मतलब 50 लाख, एंड 10 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़। ये क्या है? ये लिमिट है, ये लिमिट है बच्चों। पीएससी एंड टर्नओवर, पीएससी एंड टर्नओवर, वाह 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 वाह। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने 50-50 पैसे से, मतलब ये 50 लाख है, 50-50 पैसे से हमने 10 रुपए जोड़े, और जब हम थोड़े बड़े हो गए तो हमने 2-2 रुपए से भाई और बहनों, मित्रों और सखियों 100-100 रुपए जोड़े। लो जी, सारी लिमिट यही याद। चलो चलो जल्दी, सारी लिमिट यही याद, सारी की सारी लिमिट यही खत्म। कम ऑन, जल्दी बताइए, सारी की सारी लिमिट यही खत्म। लो जी लो जी लो जी, कम ऑन, ऑल लिमिट्स लर्न इन अ सिंगल वीडियो, क्रक्स टेक्निक। वाओ, सो देखिए, वाओ वाओ, कम ऑन, जल्दी देखिए बच्चों, हो गया ना काम, हो गया खत्म। जल्दी से रिवाइज करते हो, फटाफट 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 फटाफट। एग्जामिनर को सीधा 135, जल्दी बताइए, सेक्शन 135 के अंदर सीएसआर है, सेक्शन 125 के अंदर, 125 के अंदर आईपीएफ है, 135 की लिमिट है 2 छोटी बहन 1 बड़ा भाई, छोटी बहन नेट प्रॉफिट, बड़ा भाई नेटवर्थ एंड टर्नओवर। टर्नओवर 1000, 500, 1000। ओ माय गॉड, एग्जामिनर ने घुमाने की कोशिश करी, एग्जामिनर डाले, हम पाते हैं। ओ हो वाओ, मजा आ गया। सो हमने कहा स्मॉल कंपनी, अरे इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85,
हमने याद किया मेरे भाइयों, हमने याद किया सेक्शन 2 क्लॉज 85, 85 मतलब 82 है। ओ हो लिमिट क्या है रे? छोटे बच्चे थे तो 50-50 पैसे से 10-10 रुपए जोड़े, थोड़े बड़े हो गए तो 2-2 रुपए से 100-100 जोड़े। ओ माय गॉड, वाह, वंडरफुल, ब्यूटीफुल है। अगली लिमिट याद करने के लिए हम हो जाते हैं तैयार। इंटरनल ऑडिटर, ये कला मैंने बताई कि क्या कला है सीएस बनने की, इंटरनल ऑडिटर। चलो जी, इंटरनल ऑडिटर की बात करते हैं। सबसे पहली बात, एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा। एग्जामिनर डाल डाले तो हम पात पाते हैं। ओ हो, एग्जामिनर डाल डाले तो हम पात पाते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए। पहली बात, ये जो इंटरनल ऑडिटर है, कभी भी आप ये ध्यान रखना, इंटरनल ऑडिटर जो है वो कोई भी हो सकता है। इट मींस जरूरी नहीं है सीएयू। ये पॉइंट यहां, विच में बी आइदर एन इंडिविजुअल, अ पार्टनरशिप फर्म, अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब सुनो, ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जिनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है? मैं लिमिट याद करवाती हूं आपको। पहला पॉइंट का जी, लिस्टेड कंपनी। और हमेशा ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी के केस में कभी भी कोई क्राइटेरिया चेक नहीं किया जाता, कभी भी कोई क्राइटेरिया चेक नहीं किया जाता। ओके, सो लिस्टेड कंपनी में तो कोई क्राइटेरिया चेक नहीं करना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम, ठीक है, तो मैम समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। इट मींस एक बात यहां पे साफ हो गई, एक बात समझ में आ गई कि क्या लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। ओके, क्या ये हर एक पब्लिक कंपनी के ऊपर? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड कुछ क्राइटेरिया पूरी कर दे। और प्राइवेट कंपनी भी इस क्राइटेरिया में आती है अगर कंडीशन में आ जाती है। तो कंडीशंस में अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है तो वो भी कवर है। ठीक है, चलिए जी। ओके मैम, तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन सी कंपनी को कब कब अपॉइंट करना है। तो सबसे पहले पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। तो पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोविंग्स, यहां कमाल की बात है, एक्सीडिंग, ध्यान देना, एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर, एंड डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ और मोर, डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर। प्लीज बच्चों, ये जो लिमिट मैं याद करा रही हूं, यहां पर किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ बच्चों के लिए एग्जाम पास कराने की एक सिंपल टेक्निक है जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, सबका साथ सबका विकास, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पे कवर करें तो हमें कुछ पॉइंट्स नजर आते हैं और हम यहां बड़े ही आसान तरीके से इस लिमिट को याद कर लेते हैं। दैट इज द डी पी एल और टी। DPLT मतलब बहुत आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं दिल्ली पुलिस लट तोड़ेगी। अरे वाह रे वाह, दिल्ली पुलिस लट तोड़ेगी, दिल्ली पुलिस लट तोड़ेगी, वाह रे वाह। तो डी मतलब डिपॉजिट्स 25। अब ये भी कमाल की, अगर टेक्निक में मजा ना आए ना तो कहना दिल्ली पुलिस, DPLT मतलब याद करना है। तो डी मतलब 25, अब इसका दुगना करते जाओ। हाँ, एक्सीडिंग 50, अब 50 का दुगना 100 हो गया ना, और उसका डबल, देख लो आप, 50, 200 and the 100 and the 25 करोड़। लो जी लो, आया मजा। 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200। ये किस कंपनी के लिए चेक करने हैं? लेकिन 50 से ज्यादा है, 51 मतलब 50 से ज्यादा, एक्सीडिंग 50। तो इंटरनल और प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ LT चेक करना है, LT, LOT, आउटस्टैंडिंग लोन्स, और सिर्फ टर्नओवर।
प्राइवेट कंपनी के लिए एलटी चेक करना है सिर्फ और सिर्फ, प्राइवेट कंपनी के लिए एलटी चेक करना है। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर पॉइंट, कम ऑन फास्ट। इंटरनल ऑडिटर का क्रक्स देखिए अब, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आ सकता है। इंटरनल ऑडिट का इंटरनल ऑडिट का क्रक्स देखिए। आप मेरे को बताइए, क्या लिस्टेड कंपनी पे इंटरनल ऑडिटर का प्रोविजन एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। चेक करना है क्या डीपीएलटी 25, 50 से ज्यादा, 100 एंड 200 क्या प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। एलटी चेक करना है, एलओटी। बेबी क्रक्स खत्म, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, खत्म रे बाबा, खत्म हो गया जी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब वुमेन डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, जल्दी से देखिए क्या भाई और बहनों महिलाएं इतनी फ्री हैं। और यहां भी हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का बेनिफिट देखना है। वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, अगर हम बात करें वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड की, कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको महिलाएं डायरेक्टर, आपके एग्जाम में सीधा दिल पे छेद कर देगा क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा बच्चों यहां से। जरा ध्यान से सुनिए, आपके लिए ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 5 से 10 नंबर, आपको 10 से 15 नंबर तक का बेनिफिट मिल सकता है, और जो सिरदर्दी है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में एक एक नंबर बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर प्रोफेशनल कोर्स करना इतना ही आसान हो तो सब सीएस की डिग्री लेके बैठ जाएंगे, सब बोलेंगे 50,000 की नौकरी हमें चाहिए, इसीलिए हार मान जाते हैं। क्योंकि एक सही गाइडेंस और एक सही मेंटोरशिप का होना बहुत जरूरी है आपकी सफलता में। जैसे किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है ना, इसी तरीके से सीएस बनने के पीछे किसी सही मेंटोर का हाथ होता है। क्या मैम अपनी तारीफ खुद से? दुनिया बुराई करने के लिए बैठी है यार। तो देखो, महिलाएं डायरेक्टर, कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल अपॉइंट एटलीस्ट, एक तो हो ना वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। भैया जरा ध्यान दीजिए, महिलाओं के पास ना छोटी मोटी कंपनी में जाने का बिल्कुल वक्त नहीं है रे। जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज है रे, अभी अभी बनी है प्राइवेट कंपनीज है, उनके पास जाने का बिल्कुल समय नहीं है, बहुत बिजी रहती है महिलाएं। ओके ओके, सो ध्यान रखना है, एग्जामिनर दिमाग से खेल सकता है और एग्जामिनर डाल डाला तो हमें पात पात। तो देखो जरा समझो, हमने कहा महिलाओं के पास प्राइवेट कंपनीज में, मतलब छोटी मोटी कंपनीज में तो वो जाएंगी ही नहीं। सो इट मींस द पॉइंट इज वेरी क्लियर, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो नीड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। ओ हो, क्या बात है मैम, नो नीड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर, आपको महिला डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी में आपके साथ एग्जामिनर कितना भी बोले, एक प्राइवेट कंपनी है उसके पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ है, इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर, नहीं है रे टाइम। सो प्राइवेट कंपनी इधर से निकल ले, कट ले, तू कट ले रे, कट ले, चल हट ले, चल साइड से हट ले रे। तो इट मींस प्राइवेट कंपनी में वुमेन डायरेक्टर्स आती ही नहीं है। अच्छा मैम, वुमेन डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी से में आती ही नहीं है, ठीक है मैम, बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैम कौन सी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर? अरे लिस्टेड कंपनी में वड्डे वड्डे लोग रहे, वड्डी वड्डी बातें। लिस्टेड कंपनी में, हर एक लिस्टेड कंपनी में महिला डायरेक्टर का होना जरूरी है। एक बच्चा बोलता मैम मैं तो लड़की हूं, इसका मतलब मैं नहीं जा सकती, ऐसे नहीं बोलने का। वुमेन डायरेक्टर, अभी तुम छोटे बच्चे हो वैसे भी, women director is required to appoint in every listed company. There is no need to check any criteria. So flatly just to see either a listed company, yeah. So it's a compulsory requirement to appoint a woman director. Okay. So what about the public company? In case of public company, just wait. First you try to check out the limits. Okay. अब मैं जो सिखाने जा रही हूँ वो मेरा उद्देश्य किसी महिलाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं खुद भी एक महिला हूँ।
अरे मैम आप महिला हो? बिल्कुल मैं एक महिला हूं, और मेरा उद्देश्य किसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ है बच्चों को पढ़ाना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखो, महिलाएं बहुत ज्यादा करती हैं। 1 3 5, 5 को भूल जाओ, 1 और 3, हा हा, 1 और 3, 1 और 3, 100 करोड़ रुपीज और मोर, एंड टर्नओवर 300 करोड़ रुपीज और मोर, 100 करोड़, 100 करोड़ रुपीज और मोर, 300 करोड़ और रुपीज और मोर, 1 और 3 बस याद रखना है रे बाबा। Every other public company having paid up share capital of rupees 100 crore or more and turnover of rupees 300 crore or more is required to appoint a woman director. Oh हो, लिमिट हो गई यार। चलिए जी, चलो चलो सेक्रेटरियल ऑडिट की ओर बढ़ते हैं, और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। सेक्रेटरियल ऑडिट का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल 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 आ सकता है, 100 के 100% आ सकता है। तो जल्दी से सेक्रेटरियल ऑडिट की ओर बढ़ते हैं, और इसमें जरा समझेंगे। एवरी पब्लिक कंपनी, हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कोई भी कंपनी। ओ हाँ, ध्यान दो इस पॉइंट पे। चलो इधर आओ। एवरी, अरे भैया जरा सुनो, क्या रे क्या, अरे वर्ड यूज किया एवरी कंपनी। ओ मैं बहुत खुश हूं। वो क्या है, वो खुश हुआ काय को रे, काय को खुश हुआ? ए स्कोप बढ़ गया ना। कैसे मैम, क्या समझाना चाह रहे हो रे? ये भैया हमारा स्कोप बढ़ गया रे। सेक्रेटरियल ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ हो सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई और सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी के अलावा कोई और सेक्रेटरियल ऑडिटर नहीं हो सकता। अरे वाह रे वाह, मौज कर दी रे, मौज कर दी। अरे मौज कर दी भैया, सीएस वालों की मौज आ गई। कैसे? देखो ध्यान दो, प्यार से समझो, गुस्सा नहीं होने का। समझिए, ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको सेक्रेटरियल ऑडिट कराना, उसकी रिपोर्ट भेजना बहुत अनिवार्य है। ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, उसको भैया रे सेक्रेटरियल ऑडिट कराना बहुत ही जरूरी है। ओके, और ऐसी कोई भी कंपनी, एग्जामिनर दिमाग से गिलेगा, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग फ्रॉम बैंक या एफआई पीएफआई किससे ज्यादा रे, 100 करोड़ रुपीज और मोर। अच्छा हाँ, 100 करोड़ और मोर, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, 100 करोड़ और मोर उससे ज्यादा है। अच्छा 100 करोड़ और मोर, अच्छा 50 करोड़, 250 करोड़ एंड 1000 करोड़। ओके ओके, प्लीज जल्दी से याद करते हैं लिमिट। 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज। सीएस की फौज हर रोज उड़ाएगी 100 करोड़, है ना? तो कहीं ना कहीं सीएस की फौज करेगी मौज। तो सुनिए ध्यान से, कैसे मौज करेगी? 5 साल की मेहनत, 25 साल की मौज, सीएस की फौज उड़ाएगी 100 करोड़ रोज। अरे मैम सच्ची कह रहे हैं मैम, मैम मजा ही आ गया मैम। ये लिमिट याद करने का क्या जबरदस्त डायलॉग लेके आए हो आप। ओ हो, जय माता दी, जय माता दी। चलो जी, 5 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत मतलब बोले तो, अरे समझने वाले समझ गए। 5 साल की मेहनत मतलब 50 करोड़, 5 मतलब 5 से बना रे, 50 करोड़ और मोर, 250 करोड़ और मोर, 5 25, ये लो जी भैया 100। भाई साहब इतनी बात अगर एग्जाम से एक दिन पहले किसी को पता चल जाए ना, वो ताउम्र फेल नहीं हो सकता एग्जाम में। ध्यान रखना, अगर एग्जाम का 20 नंबर भी आपको एग्जाम से एक दिन पहले बोला ना, ये ले हाथ में लड्डू और खाजा, बस 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 हो गया काम, बस हो गया। चलो सेक्रेटरियल ऑडिट जल्दी से देखिए। मैंने आपको बहुत सारी लिमिट याद कराई, और ये लिमिट मैंने अलग अलग टेक्निक के थ्रू, ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक है जो क्लास के दौरान आप पढ़ते हो, बहुत सारी टेक्निक मैंने आपको समझाई, चाहे वो वुमेन डायरेक्टर की हो, चाहे वो सेक्रेटरियल ऑडिट की हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और देख लीजिए,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और देख लीजिए, कोई नहीं, आप छोटे बच्चों लो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और याद करा देती हूँ। जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने, जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके अंदर इनकी जरूरत है 10 करोड़ और मोर, 1000 करोड़ और मोर, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग 50 करोड़। जल्दी से याद कर दें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट, और अगर मजा आए तो एक बार ताली बजा देना। ओके मैम, चलिए जी जल्दी से याद करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट। कैसे कैसे? जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें 10-10 रुपए मिलते थे, थोड़े बड़े हुए तो 50 नहीं, 51, और उससे बड़े हुए तो हमको मिले 100 रुपए। क्या बात है? जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको मिलते थे क्या रे भैया, हमें मिलते थे 10-10 रुपए, थोड़े बड़े हुए तो हमको मिले 100 रुपए, और हम 51, 50 से ज्यादा शगुन की फिगर मिली, और फिर हम बच्चे 99% बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी लिमिट उनको कभी याद हो ही नहीं सकती बिना किसी क्रक्स टेक्निक के। ये थी हमारी बहुत सारी टेक्निक। एक बार फिर से अब की बार मोदी सरकार, चलिए जी जल्दी से, सीएसआर की लिमिट हमको हो चुकी है याद, सीएसआर की लिमिट हमको हो चुकी है याद, और हम जल्दी से करते हैं फास्ट ट्रैक रिवाइज। सीएसआर बड़ा ही आसान तरीका, हाँ छोटे बहने, पहले सेक्शन 135 से काम हो गया 35। ओके, नेट प्रॉफिट नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ। ओके ओके मैम, नेट प्रॉफिट नेटवर्थ, छोटी दो बहनें, उनका एक बड़ा भाई, नेट प्रॉफिट 5 और 500 और 1000। ओके मैम, उसी के साथ 135 सेक्शन है, हमने उसी के साथ स्मॉल कंपनी को भी निगल लिया। स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 85। याद करने का आसान तरीका, कहाँ छोटी कंपनी, अच्छा ओके में रहने का, सेक्शन 2 क्लॉज 85, 85, अच्छा 50-50 पैसे से हमने 10-10 रुपए जोड़े, 2-2 रुपए से हमने 100-100 रुपए जोड़े, लो लिमिट हो गई खत्म। चलिए जी आगे चलते हैं इंटरनल ऑडिट की ओर। डीपीएलटी दिल्ली पुलिस लट तोड़ेगी, अच्छा 25-50 से ज्यादा, 100 और 200। प्राइवेट कंपनी भी कवर है, हाँ प्राइवेट कंपनी एलटी बस लट टूटेगा प्राइवेट कंपनी। ओके, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में डीपीएलटी, और क्रक्स में लिस्टेड कंपनी को लिमिट चाहिए, लिस्टेड कंपनी को कोई लिमिट नहीं चेक करने का। चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जब हम छोटे बच्चे थे 10-10 रुपए मिलते, थोड़े बड़े हुए हमें मिलने लगे 50 से ज्यादा, 51 की फिगर हो गई। अच्छा उससे ज्यादा बड़े हुए तो हमको मिलने लगे 100-100 रुपया। क्या बात है, हम हो गए बड़े। वुमेन डायरेक्टर, महिला डायरेक्टर, छोटी मोटी कंपनी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, छोटे मोटे कंपनी में उसका जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, टाइम नहीं है आप उनके पास। ओके, छोटी मोटी कंपनी बोलते, प्राइवेट कंपनी कोई लॉजिक ही नहीं है, इट मींस प्राइवेट कंपनी में नो नीड टू अपॉइंट अ वुमेन डायरेक्टर। ओके, उसी के साथ साथ लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर का खास रोल रहेगा, दिमाग से बहुत तेज होती है महिलाएं, जरूरी है उनको बुलाना। अच्छा, हर एक पब्लिक कंपनी में नो लिमिट चेक करो, छोटी में नहीं जाने का रे, तो लिमिट कैसे महिलाएं करती है 1, 3 और 5, 5 को भूल जाओ, 1 और 3, 100 करोड़ 300 करोड़। सेक्टरल ऑडिट, आहा सेक्टरल ऑडिट, हाँ सेक्टरल ऑडिट में बिल्कुल ध्यान रखने का रे, बिल्कुल ध्यान रखने का। इसमें हमने किस तरीके से 5 साल की मेहनत 25 साल की मौज, सीएस की फौज 100 करोड़ उड़ाएगी रोज, ठीक है, और इसमें प्राइवेट कंपनी भी कवर है। ये थी सेक्शन लर्निंग टेक्निक, क्रक्स टेक्निक, जिसके थ्रू और भी बहुत मजेदार टेक्निक है जो कि आपने क्लास में देखी होगी, लेकिन अभी मैंने आपको याद करने की कुछ टेक्निक्स करा दी हैं यहीं पर याद। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फैला दीजिए अपने दोस्तों में, और दिखा दीजिए क्या टेक्निक्स हैं। वाओ,